हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस आपको मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने कल क्लियरली डिस्कशन किया था कि कल के लिए मैं मार्केट को साइडवेज यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि कोई बड़ा मोमेंटम मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोच के चल रहा था, क्योंकि 2 दिन मार्केट में काफ़ी उठक पटक हो चुकी है। इस वजह से मार्केट को आज पोज लेना चाहिए था। तो मैंने कल क्लियरली ये अपने वीडियो में कहा था कि मैं मार्केट में यहाँ पे पोज के लिए ही सोचूंगा, कोई बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे नहीं सोचूंगा। अगर बड़ा गेप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे एक छोटे से रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे बैठूंगा। तो मैंने आज अपना एक ट्रेड यहाँ पे लिया था और यहाँ पे कहीं आके मैंने वापस से ट्रेड को निकाल दिया था। तो कुछ ज़्यादा बड़ा मोमेंटम मैंने यहाँ पे केस नहीं किया था। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल मार्केट में कुछ नहीं हुआ, आज पूरे दिन यही साइलेंट सा मार्केट था। और प्रीमियम है वो क्या है कि पहले इंडिया वेक्स है, अगर आप देखोगे तो 24 से अबव निकल चुका था, 31 के लगभग जाके इंडिया वेक्स आया था। तो अभी क्या है कि जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डीके हो रहे हैं और उनमें जो प्रीमियम बचा है वो क्या है कि अभी अपने एक्चुअल प्राइस पे आ रहे हैं। तो अभी जितना भी जो भी प्रीमियम अभी बचा हुआ है तो अभी भी क्या है, सेलर उसमें पोजीशन बना के बैठे हैं। तो अगर आपको ये निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला और दूसरे दिन अपन को क्या है यहाँ पे कल अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो आज मार्केट साइडवेज जाने का मतलब ये है कि मार्केट है कल ट्रेंडिंग हो सकता है। क्योंकि ट्रेंडिंग के पीछे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज मार्केट ने पोज ले लिया। अगर मार्केट आज सुबह अगर इस रेजिस्टेंस को जो अपन ने कल के लिए डिस्कशन किया था कि मेन रेजिस्टेंस है ये होने वाला है, अगर इसके ऊपर अगर कंटिन्यूटी में निकलता तो मार्केट में एक शार्प फॉल अपन को यहाँ पे नीचे की साइड में देखने को मिल सकता था। तो आज मार्केट क्या है कि मिडिल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मिडिल में है, अभी ट्रेड कर रहा है। तो मिडिल में अभी मार्केट का अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो मैं ये निफ्टी का चार्ट है, तो मैं अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो मार्केट क्या करता है, सुबह यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के साथ में ऊपर की साइड में निकलता है, फिर इमीडिएटली यहाँ पे फॉल होता है। फॉल होने के बाद में देखोगे कि सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो पहला लो है वो अगर आप देखोगे तो ये है, और सेकंड जो लो है जो क्लोजिंग के टाइम पे बना था ये है। तो अगर आप दोनों लो को अगर मेंटेन करके चलोगे तो जो सेकंड लो पहला लो बना है वो सेकंड लो बना है वो क्या है, ऊपर बना हुआ है। तो ये क्या है कि मार्केट में अभी एक अगर मैं ट्रेल लाइन भी अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ, एक सेकंड मैं अगर आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ से अगर जो कल की क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से अगर आप देखोगे ट्रेड लाइन को, तो ये जो लो लगा है जो कल का क्लोजिंग का लो है, फिर आज दिन में जो लो लगा और जो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे लो लगा, तो ये क्या है, ये पहला लो है और ये सेकंड लो है और ये थर्ड लो है। तो अगर आप देखोगे तो ये हायर लो बन रहा है, मतलब पहला लो था, सेकंड लो उससे ऊपर है और थर्ड लो उससे ऊपर है। तो इस तरह से ये क्या है कि मार्केट को इंडिकेट ये कर रहा है कि मार्केट में अभी भी क्या है कि बुलिश साइन है, क्योंकि मार्केट है अभी बेरिश नहीं है। क्योंकि मार्केट अगर गिर रहा है तो अपने आप को इमीडिएटली क्या है, अगर आप देखोगे कि नीचे गिर रहा है और इमीडिएटली अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो कल सबसे बढ़िया अपने पास कौन सा ट्रेड रहेगा वो बात कर लेते हैं। तो अगर मार्केट कल नीचे की साइड में 22,650 के नीचे अगर मार्केट को ट्रेड करने लगता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ जाऊंगा। तब मैं यहाँ पे पुट को एजुकेट करूंगा जब जो ये पॉइंट है अपना 22,650 का, अगर 22,650 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगेगा, कहीं मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के यहाँ पे कोई सपोर्ट क्रिएट करे और उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो 22,650 के टूटते ही मैं यहाँ पे नीचे का व्यू रखूंगा। अगर ऊपर मार्केट को निकलना है तो ये स्विंग है, जो आज का जो हाई है 22,000, अगर मैं आज के हाई की बात करूं तो 22,900 का, अगर 22,910 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो मैं यहाँ पे अपना अपसाइड का व्यू रखूंगा। अगर थोड़ी सी देर टाइम बिताए, कोई रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे अपसाइड का मूव के लिए यहाँ पे बैठूंगा करीबन 30 से 35 का एसएल लगा के। अगर बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट, मान लीजिए कि मार्केट 23,000 के समथिंग यहाँ पे खुलता है, तो मैं फिर यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान करूंगा, फिर मैं कोई सपोर्ट टूटने का वेट करूंगा और जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो मैं यहाँ पे पुट साइड की तरफ अपना ट्रेड है एजुकेट करूंगा।
निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ही मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो बैंक निफ्टी भी क्या है, आज पूरे दिन यहाँ पे एक साइलेंट जोन में ही था, पूरे दिन साइडवेज ही रहा मार्केट में। आज मार्केट में कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो क्योंकि मार्केट में पोज था, वो अपन कल प्रेडिक्शन कर रहे थे कि मार्केट को पोज लेना चाहिए, तो मार्केट ने आज पोज लिया है। तो कल मार्केट क्या है कि कल फ्राइडे है और वीकली क्लोजिंग है, तो मार्केट है कल क्या है, ट्रेंडिंग हो सकता है। तो जैसे ही मान लीजिए अगर मार्केट है वो आज के हाई को निकालता है 22,680 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, जो हाई बना हुआ है सॉरी 49,655 को अगर मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकालता है, जो अपना स्विंग बना हुआ है, इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर अपन 50,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठेंगे कॉल साइड की तरफ में। एसएल है अपना वो छोटा सा स्मॉल एसएल रखेंगे, करीबन 100 पॉइंट का एसएल इंडेक्स का रखेंगे। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट इस स्विंग को अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो रेजिस्टेंस को, जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करके ऊपर की साइड में निकालता है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की तरफ रहूँगा। मार्केट सबसे ज़्यादा क्या है कि मार्केट बेरिश है, वो कब होगा, मार्केट बेरिश है वो अगर आप देखोगे तो 48,000, अगर मान लीजिए आज के स्विंग को अगर मार्केट निकालता है, जो ये स्विंग आज का लगा हुआ है, मैं स्विंग बता देता हूं आपको। अगर 48,880 को अगर नीचे की साइड में निकालता है मार्केट, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा 48,500 और सेकंड टारगेट है वो अपना रहेगा 48,000 का। ये कल के लिए नीचे की साइड में मेरे टारगेट रहेंगे, मगर कंडीशन ये है कि 48,880 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तब मैं इस टारगेट के लिए बैठूंगा। फिर अगर इस टारगेट को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मेरा थर्ड टारगेट ये रहेगा। ये मेरी एक क्या है कि मैं आपको ये मेरी कंडीशन बता रहा हूँ कि इनको अगर ब्रेक करेगा तो अगर ऊपर की साइड में इस स्विंग को अगर ब्रेक करेगा तो मैं 100 पॉइंट का इंडेक्स का एसएल लगा के यहाँ पे 50,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे बैठूंगा। तो इससे बड़ा ज़्यादा व्यू मेरा क्यों है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट है वो 2 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग था। तो अभी क्या है कि अपन को यहाँ पे इंडिया वेक्स है वो भी क्या है कि धीरे धीरे सेटल्ड हो रहा है, तो छोटे मूव ही अपन को यहाँ पे कैप्चर करने को मिलेंगे। तो अगर ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस के वीडियो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।